डियर स्टूडेंट, शिव आप लोगों को एजुकेशनल कॉम्पिटिटिव चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने जो हमारी नवीं प्रश्नावली है 12वीं मैथ की समाकलन इंटीग्रल उसके क्वेश्चन किए थे 9.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, इंटीग्रल करना है हमें x के सापेक्ष और फलन दे रखे हैं हमें समाकलन cos स्क्वायर x बटा 1 प्लस sin x dx। इसका समाकलन करना है। तो देखिए इसका समाकलन करने के लिए ये जो cos स्क्वायर x है इसको हमें लिखना पड़ेगा 1 माइनस sin स्क्वायर x। वैसे हम जानते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो cos स्क्वायर x को हम लिखेंगे 1 माइनस sin स्क्वायर x, इसलिए इंटीग्रल आई हो जाएगा हमारा 1 माइनस sin स्क्वायर x बटे 1 प्लस sin x dx। 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे तो ये हो जाएगा a प्लस b a माइनस b। तो समाकलन ये हो जाएगा आपका 1 प्लस sin x इंटू 1 माइनस sin x बटे 1 प्लस sin x dx। 1 प्लस sin x से 1 प्लस sin x कैंसिल, तो रिजल्ट हो गया 1 माइनस sin x इंटू dx। इंटीग्रल आएगा, अलग अलग कर देंगे इसको। तो 1 इंटू dx, दोनों पद ऐसे हैं जिनका आप समाकलन कर सकते हैं। तो अलग अलग कर दिया 1 इंटू dx माइनस समाकलन sin x इंटू dx। देखिए समाकलन के लिए जो है इसको सूत्र के रूप में हमें फलन को लेकर आना होता है। सूत्र के रूप में लेकर आएंगे तो ही हम इसका समाकलन कर पाएंगे। तो सूत्र के रूप में लाने के लिए हमने cos स्क्वायर x को 1 माइनस sin स्क्वायर x लिखा है और फिर a प्लस b a माइनस b से इसको आगे सरल कर दिया तो ये रिजल्ट आ गया। दोनों का हम अलग अलग करके, अब ये दोनों का अलग अलग करके हम समाकलन कर सकते हैं क्योंकि दोनों का ही समाकलन हम जानते हैं। 1 इंटू dx का समाकलन x हो गया और cos sin x का समाकलन माइनस cos x हो गया। तो रिजल्ट हो गया x प्लस cos x प्लस c। तो ये इंटीग्रल आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में समाकलन करना है हमें sec x इंटू sec x प्लस tan x। sec x इंटू sec x प्लस tan x। तो इसका समाकलन करने के लिए जो sec x है इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों पदों से मल्टीप्लाई होगा। तो रिजल्ट हो जाएगा ये sec स्क्वायर x प्लस sec x tan x इंटू dx। अब इसको अलग अलग कर देंगे तो sec स्क्वायर x dx प्लस sec x tan x dx। दोनों पदों को हमने अलग अलग कर दिया क्योंकि दोनों का ही समाकलन हम जानते हैं। sec स्क्वायर x का समाकलन tan x प्लस sec x tan x का समाकलन sec x प्लस c। ये इंटीग्रल आएगा tan x प्लस sec x प्लस c। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, समाकलन करना है भाई समाकलन sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इंटू dx। sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इंटू dx। तो देखिए हमने दूसरी जो प्रश्नावली की हमारी इनवर्स सर्कुलर फंक्शन प्रतिलोमी वर्तीय फलन, तो उसमें हमने पढ़ा था कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। इसी प्रकार से हमने ये भी पढ़ा था कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू भी पाई बाई 2 होता है। और हमने ये भी पढ़ाया है sec इनवर्स x प्लस
कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू भी पाई बाई 2 होता है। तो इसके आधार पे हमारा ये इंटीग्रल आई जो है इसका मान पाई बाई 2 होता है, तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 इंटू dx। ये पाई बाई 2 बाहर निकल जाएगा तो समाकलन dx कांस्टेंट है, ये पाई बाई 2 कांस्टेंट को बाहर निकालो, समाकलन dx क्या हो गया x पाई बाई 2 इंटू x प्लस c। तो ये हमारा ये क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 11 समाकलन करना है हमें एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटीग्रल आई मान लिया हमने इसको। तो देखिए आपको पहले ही बताया था कि हर के अंदर x की जो घात है और अंश में जो x की घात है वो दोनों बराबर है। ऐसी स्थिति कहीं भी आ जाती है तो हर में जो चीज है वही हम अंश के रूप में बनाएंगे। तो उसको बनाने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 चाहिए, प्लस 1 कर दिया और बैलेंस करने के लिए माइनस 2 कर दिया। रिजल्ट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 1 को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 और अब इसको अलग अलग कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 2 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। इससे कैंसिल हो गया तो 1 माइनस 2 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा इंटू dx। तो ये इंटीग्रल है। अलग अलग करेंगे तो 1 इंटू dx हो जाएगा और माइनस 2 बाहर आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। तो 1 इंटू dx क्या हो जाएगा x हो जाएगा माइनस 2 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x का होता है प्लस c। तो ये इंटीग्रल हो गया हमारा x माइनस 2 tan इनवर्स x प्लस c। इस सवाल को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, भाग देकर भी कर सकते हैं। कहीं भी आपको समाकलन में ऐसा दिखता है कि अंश में x की जो पावर है वो हर से अधिक है या बराबर है तो उसमें आप भाग भी देकर कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे इंटीग्रल है एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 के अंदर भाग देंगे हम किसका एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक बार भाग जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई करके घटा देंगे इसको माइनस 2 ये शेष हो गया। इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये जो चीज है ये किसके बराबर हो जाएगी भागफल प्लस शेष बटे भाजक इसके बराबर। और इसका हमें इंटीग्रल करना है इसलिए हमारा इंटीग्रल आई में इसकी जगह ये मान रखते हैं तो 1 माइनस 2 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये वही रिजल्ट आएगा। और फिर इन दोनों को अलग अलग करके समाकलन कर देंगे तो 1 इंटू dx हो जाएगा और माइनस 2 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx हो जाएगा। तो 1 इंटू dx x हो गया और ये दो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा tan इनवर्स x हो जाएगा प्लस c। तो ये इस तरीके से भाग देकर भी हम इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाकलन करना है हमें tan स्क्वायर एक्स का समाकलन करना है। देखिए tan स्क्वायर एक्स का समाकलन हम नहीं जानते लेकिन हम sec स्क्वायर एक्स का समाकलन जानते हैं जो हमने फॉर्मूले पढ़े थे उसमें कि sec स्क्वायर एक्स का समाकलन tan x है। तो इसको समाकलन करने के लिए यानी इसको सूत्र के रूप में लेने के लिए समाकलन देखिए तभी होगा जब उसको आप सूत्र के रूप में लेकर आए और सूत्र के रूप में लाने के लिए हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो tan स्क्वायर एक्स को
हम जानते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, इसलिए टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यूज हम यहां से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। इसलिए हमारा ये इंटीग्रल आई ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। अलग अलग कर दो तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स, दोनों ही सूत्र के रूप में है, दोनों का समाकलन कर सकते हैं हम। सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन 10x माइनस एक्स प्लस सी, तो ये इंटीग्रल। नेक्स्ट समाकलन करना है कोट स्क्वायर एक्स का, क्वेश्चन नंबर 13, समाकलन कोट स्क्वायर एक्स डीएक्स। इंटीग्रल आई मान लिया हमने इसको। देखिए कोट स्क्वायर एक्स का समाकलन भी हम नहीं जानते, लेकिन कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन हम जानते हैं। कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, तो हम ये कोट स्क्वायर एक्स जो है इसको कोसेक स्क्वायर एक्स में बदल सकते हैं। हम जानते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, इसलिए कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये रिजल्ट हो गया हमारा इंटीग्रल आई कोट स्क्वायर एक्स हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। अलग कर दो इसको, तो कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। कोसेक स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, माइनस कोट एक्स और माइनस एक्स प्लस सी, तो ये इंटीग्रल। तो इसका समाकलन कोट स्क्वायर एक्स का समाकलन करने के लिए हमें इसको लिखना पड़ा कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। इसका समाकलन तभी होगा जब आप इसको कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिखेंगे। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट समाकलन करना है जी dx बटा अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट एक्स dx माइनस रूट एक्स। इंटीग्रल आई मान लिया। क्वेश्चन नंबर 14, तो देखिए अंडर रूट आ रहा है हर के अंदर, तो हर में से अंडर रूट को हटाना पड़ेगा। हर में से अंडर रूट को हटाने के लिए परिमेयकरण करते हैं, यानी हर के विपरीत चिन्ह से अंश और हर में गुणा करते हैं। तो अंडर रूट 1 प्लस एक्स से गुणा करेंगे हम, अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट एक्स से अंश और हर में गुणा करते हैं। देखिए नीचे a प्लस बी ए माइनस बी का सूत्र लग जाएगा, इंटीग्रल आई, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट एक्स बटे ए प्लस बी ए माइनस बी, तो अंडर रूट 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स। इसलिए इंटीग्रल आई हो गया हमारा अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट एक्स बटे 1 प्लस एक्स माइनस एक्स डीएक्स। एक्स से एक्स कैंसिल, तो अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट एक्स इंटू डीएक्स। अलग अलग कर दो समाकलन करने के लिए, तो समाकलन अंडर रूट 1 प्लस एक्स डीएक्स प्लस समाकलन रूट एक्स डीएक्स। आप जानते हैं रूट का मतलब पावर 1 बटा 2, इसलिए इंटीग्रल आई हो गया हमारा इंटीग्रल 1 प्लस एक्स की पावर 1 बटा 2 डीएक्स प्लस एक्स की पावर 1 बटा 2 डीएक्स। 1 प्लस एक्स की पावर 1 बटा 2, तो 1 प्लस एक्स की पावर 1 बटा 2 प्लस 1 बटे 1 बटा 2 प्लस 1। इसका समाकलन हम उसी तरीके से कर सकते हैं जैसे x की पावर 1 बटा 2 का करेगा। तो 1 प्लस एक्स जो है इसको x मानते हुए x की पावर n के तरीके से इसका समाकलन कर दिया हमने।
तो 1 प्लस एक्स की पावर 1 बटा 2 प्लस 1 बटे 1 बटा 2 प्लस एक्स की पावर 1 बटा 2 प्लस 1 बटे 1 बटा 2 प्लस 1। तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 3 बटा 2 बटे 3 बटा 2 प्लस एक्स की पावर 3 बटा 2 बटे 3 बटा 2। इसलिए इंटीग्रल आई हो गया हमारा 2 बटा 3 1 प्लस एक्स की पावर 3 बटा 2 और प्लस 2 बटा 3 एक्स की पावर 3 बटा 2। तो ये इंटीग्रल आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है समाकलन करना है भाई tan स्क्वायर एक्स माइनस कोट स्क्वायर एक्स। क्वेश्चन नंबर 15 है इंटीग्रल आई इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स माइनस कोट स्क्वायर एक्स dx। इसका समाकलन करना है। दोनों को अलग अलग कर देते हैं हम इंटीग्रल करने के लिए। तो tan स्क्वायर एक्स का समाकलन माइनस कोट स्क्वायर एक्स का समाकलन। देखिए tan स्क्वायर एक्स का समाकलन आप नहीं जानते, लेकिन अभी आपने किया है कि tan स्क्वायर एक्स का समाकलन करने के लिए इसको हम sec में बदल सकते हैं। तो tan स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू dx। और वैसे ही cot स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू dx। तो ये sec स्क्वायर एक्स sec स्क्वायर एक्स का समाकलन tan x और माइनस x माइनस cosec स्क्वायर एक्स का समाकलन माइनस cot x और माइनस x प्लस c। तो रिजल्ट हो गया tan x माइनस x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस अंदर गुणा होगा दोनों से। तो cot x और प्लस x प्लस c, x से कैंसिल। तो इंटीग्रल आई हो गया हमारा tan x प्लस cot x प्लस c। तो ये इंटीग्रल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में समाकलन करना है हमें sin x बटा 1 प्लस sin x। इंटीग्रल आई है हमारा sin x बटा 1 प्लस sin x। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए sin x बटा 1 प्लस sin x का समाकलन करने के लिए जो हर में जो चीज है 1 प्लस sin x यही आपको ऊपर बतानी पड़ेगी। तो इसके लिए आप यहाँ पे एक जोड़ेंगे 1 प्लस sin x माइनस 1 बटे 1 प्लस sin x। एक जोड़ दिया एक घटा दिया, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अलग अलग कर देंगे आप इसको। तो 1 प्लस sin x बटे 1 प्लस sin x और माइनस 1 बटा 1 प्लस sin x इंटू dx। 1 प्लस sin x से 1 प्लस sin x कैंसिल, इसलिए इंटीग्रल आई हो गया हमारा 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस sin x dx। तो 1 इंटू dx और माइनस 1 अपॉन 1 प्लस sin x इंटू dx। 1 इंटू dx x और इंटीग्रल 1 अपॉन 1 प्लस sin x। इसका समाकलन करने के लिए आपको संयुक्त में से गुणा करना पड़ेगा। तो समाकलन 1 अपॉन 1 माइनस sin x से गुणा करेंगे इसमें 1 माइनस sin x बटा 1 माइनस sin x dx। 1 अपॉन 1 प्लस sin x का समाकलन करने के लिए 1 माइनस sin x से गुणा कर दिया। तो रिजल्ट हो गया 1 माइनस sin x और नीचे a प्लस b a माइनस b का। कहीं भी आप कंजुगेट से गुणा करेंगे तो a प्लस b a माइनस b का फॉर्मूला लगेगा।
तो ये हो जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर माइनस साइन एक्स का स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है? कोस स्क्वायर एक्स। तो कोस स्क्वायर एक्स डीएक्स। अलग अलग करेंगे इसको। x माइनस समाकलन 1 बटा कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा और माइनस साइन एक्स बटा कोस स्क्वायर एक्स डीएक्स। तो x माइनस 1 बटा कोस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स और माइनस साइन बटा कोस tan x बन गया tan x sec x इंटू dx। तो रिजल्ट हो गया x माइनस सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा? tan x और sec x tan x का समाकलन करेंगे तो sec x। इसलिए हमारा इंटीग्रल आई हो गया x माइनस tan x और प्लस sec x प्लस। तो ये हमारा इंटीग्रल आई sin x बटा 1 प्लस sin x। तो इसका समाकलन करने के लिए हमने जो हल में जो चीज थी 1 प्लस sin x वही बनाने के लिए एक जोड़ दिया एक घटा दिया। इसी कैटेगरी के सवाल जैसे आपके पास आ जाए, इसी कैटेगरी के सवाल और बता रहे हैं कि sin x बटा 1 माइनस sin x का यदि समाकलन करवाए आपसे, या cos x बटा 1 प्लस cos x का समाकलन करवाए, या cos x बटा 1 माइनस cos x का समाकलन करवाए। ये एक ही कैटेगरी के समाकलन है। तो आप यहां पे एक जोड़ के एक घटा के इनके समाकलन कर सकते हैं। जैसे हमने ये समाकलन किया है उसी तरीके से ये समाकलन भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, समाकलन करना है आपको 1/1 माइनस कोस एक्स डीएक्स। इंटीग्रल आई मान लिया आपने इसको। समाकलन 1/1 माइनस कोस एक्स। तो इसका समाकलन करने के लिए वही कंजुगेट से गुणा करेंगे हम। तो 1 प्लस कोस एक्स से गुणा करेंगे तो 1 माइनस कोस एक्स गुणा करेंगे इसको 1 प्लस कोस एक्स बटे 1 प्लस कोस एक्स डीएक्स। अलग अलग कर दो इसको। तो 1 प्लस कोस एक्स a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा तो 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है? साइन स्क्वायर एक्स होता है डीएक्स। तो 1 बटा साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा और प्लस कोस एक्स बटा साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। 1 बटा साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है? कोसेक स्क्वायर एक्स और प्लस कोस एक्स बटा साइन एक्स। साइन स्क्वायर एक्स है ये, कोस एक्स बटा साइन एक्स कोट एक्स हो गया और 1 बटा साइन एक्स कोसेक एक्स हो गया डीएक्स। अलग अलग कर दो। तो कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स कोसेक एक्स डीएक्स। कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स माइनस कोट एक्स और कोसेक एक्स माइनस कोसेक एक्स प्लस ये इंटीग्रल माइनस कोट एक्स माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। ये जो फॉर्मूला है, ये जो क्वेश्चन है आपका, इसको आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। जैसे ये मेथड आप आगे जो है अभी समाकलन है उनमें आप देख सकते हैं। इंटीग्रल आई इक्वल टू, देखिए हमने पढ़ा था 1 माइनस कोस 2x जो होता है 2 साइन x होता है, और हाफ एंगल में हमने पढ़ा है 1 माइनस कोस x जो होता है 2 साइन स्क्वायर x/2। तो इसको हम ये लिख सकते हैं 1/2 साइन स्क्वायर
x/2 dx। इसमें एक बटा दो एक भाग निकल जाएगा और ये साइन ऊपर जाएगा तो कोसेक हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर x/2 हो जाएगा dx। एक बटा साइन कोसेक x, एक बटा साइन स्क्वायर x, कोसेक स्क्वायर x/2। कोसेक x का समाकलन करना है, अभी नहीं इस स्थापन द्वारा समाकलन नहीं पढ़ा है, तो कोसेक स्क्वायर x का समाकलन आप जानते हैं, कोसेक स्क्वायर x का समाकलन माइनस कोट x, तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस कोट x की जगह x/2, तो माइनस कोट x/2। और मैंने आपको ये बताया था कि x से जो समाकलन है उसका मल्टीप्लाई होगा, तो 1/2 गुना हो जाएगा, 1/2 का भाग प्लस c, तो 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो रिजल्ट हो गया आपका इंटीग्रल i इक्वल माइनस कोट x/2 प्लस c। तो इस तरीके से भी हम ये जो समाकलन है इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें समाकलन करना है वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस 2 की पावर x। समाकलन इंटीग्रल, देखिए ये जो समाकलन है इसके अंदर ये 4 फलन दिए हुए हैं, तो सबसे पहले समाकलन की जो मूल फल है उससे हम चारों बिंदु को अलग अलग, क्योंकि हम चारों फलों से समाकलन कर सकते हैं ये सभी सूत्र के रूप में, तो जब इनको अलग अलग करेंगे, अलग अलग करके फिर इनका हम समाकलन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको अलग अलग कर देंगे, 1 into dx 1/1 plus x square into dx 3x under root x square minus 1 into dx 2 की पावर x into dx। वन इंटू dx x 1/1 plus x square tan inverse x 1/1 plus x square tan inverse प्लस 3 कांस्टेंट है भैया बाहर निकाल देंगे, और ये 1/x अंडर x स्क्वायर माइनस 1 किसका समाकलन होता है, sec इनवर्स x का समाकलन, प्लस 2 की पावर x का समाकलन 2 की पावर x बटा log 2 बेस। तो प्रत्येक पद का समाकलन हम जानते थे, समाकलन कर दिया प्लस c। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। 19 देखिए, समाकलन करना है आपको कोटेक्स इंटू टेन एक्स माइनस कोसेक एक्स dx। सवाल को देखने से स्पष्ट है, कोटेक्स को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो कोटेक्स इंटू टेन एक्स हो जाएगा माइनस कोटेक्स इंटू कोसेक एक्स हो जाएगा dx। कोटेक्स इंटू टेन एक्स 1 होता है, तो 1 माइनस कोटेक्स कोसेक एक्स dx। अलग अलग देखिए, कोटेक्स इंटू टेन एक्स 1 होता है और कोटेक्स माइनस कोसेक एक्स अलग अलग कर दिया। समाकलन करने के लिए 1 इंटू dx और कोटेक्स कोसेक एक्स इंटू dx। 1 इंटू dx क्या हो गया x, और कोटेक्स कोसेक एक्स का समाकलन क्या होता है माइनस कोसेक एक्स, इसलिए इंटीग्रल आई हो गया हमारा x प्लस कोसेक एक्स प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाकलन करना है भाई रूट एक्स प्लस 1 बटा रूट एक्स का होल स्क्वायर dx इंटीग्रल।
तो इसका समाकलन करने के लिए आपको इसको खोलना पड़ेगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हैं आप, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो उसके मेथड से खोल देंगे हम इसको, तो ये हो जाएगा रूट एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 बटा रूट एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट एक्स इंटू 1 बटा रूट एक्स dx। रूट एक्स का होल स्क्वायर क्या हो गया, x, 1 बटा x हो गया, 1 बटा रूट एक्स का होल स्क्वायर 1 बटा x। देखिए यहाँ रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल, तो क्या हो गया 2 इंटू dx। अलग अलग कर दीजिए, 3 पद है, तीनों का समाकलन आप जानते हैं, तो अलग अलग दीजिए, x इंटू dx, 1 बटा x इंटू dx और 2 इंटू dx। x का समाकलन x की पावर 1 है, x की पावर n के तरीके से x की पावर 1 प्लस 1 बटा 1 प्लस 1 बटा x का समाकलन आप जानते हैं log x होता है, जहां बेस e और प्लस 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और 1 इंटू dx x। तो रिजल्ट हो गया 1 बटा 2 x स्क्वायर प्लस log x प्लस 2x प्लस c। ये इंटीग्रल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समाकलन करना है भाई log x जहां बेस x dx, इंटीग्रल आई। देखिए हम जानते हैं log e जहां बेस e की वैल्यू, तो इसी के आधार पे ये देखो ये log x जहां बेस x, इसमें भी 1 होगी, तो 1 इंटू dx हो जाएगा। तो 1 इंटू dx क्या होता है x प्लस c, ये आपका इंटीग्रल आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, समाकलन करना है अंडर रूट 1 प्लस कोस 2x dx, इंटीग्रल आई। देखिए हम जानते हैं 1 प्लस कोस 2x का जो मान होता है 2 कोस स्क्वायर x होता है। 1 प्लस कोस 2x का जो मान होता है वो 2 कोस स्क्वायर x होता है, इसलिए हमारा इंटीग्रल आई हो जाएगा अंडर रूट 2 कोस स्क्वायर x dx। तो समाकलन हो जाएगा रूट 2 और कोस स्क्वायर x से वर्ग से वर्गमूल कैंसिल होकर कोस x आ जाएगा इंटू dx। रूट 2 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, और cos x dx हो जाएगा। रूट 2 cos x का समाकलन हम जानते हैं sin x होता है प्लस c। ये आपका इंटीग्रल आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, समाकलन करना है हमें cos 2x बटा sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x dx। देखिए cos 2x का फॉर्मूला आपने पढ़ा था, cos 2x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। एक cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और एक cos 2x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। तो यहां पे हम जो फॉर्मूला काम में लेंगे cos 2x का, वो cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x वाला फॉर्मूला काम में लेंगे। तो cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x बटे sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x dx। अलग अलग कर दो इसको, तो cos स्क्वायर x बटे sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x बटे sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x dx। नेक्स्ट क्या रिजल्ट हो गया, cos स्क्वायर x से cos स्क्वायर x कैंसिल, sin स्क्वायर x से sin स्क्वायर x कैंसिल, तो रिजल्ट हो गया 1 अपॉन sin स्क्वायर x माइनस 1 बटा cos स्क्वायर x dx। तो 1 बटा sin स्क्वायर x क्या हो जाएगा cosine स्क्वायर x, और 1 बटा cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x dx। अलग अलग कर दोनों के समाकलन हम जानते हैं cosec स्क्वायर x dx और sec स्क्वायर x dx। क्या समाकलन होता है cosec स्क्वायर x का माइनस cot x, और sec स्क्वायर x का समाकलन क्या होता है माइनस प्लस tan x होता है, माइनस ये है तो माइनस tan x प्लस c।
ये आपका इंटीग्रल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 3 cos x प्लस 4 समाकलन करना है हमें 3 cos x प्लस 4 बटे sin स्क्वायर x। इंटीग्रल आई मान लिया। देखिए इसका समाकलन करने के लिए हम देख रहे हैं कि हम इसको अलग अलग कर दें तो इसका ये सूत्र के रूप में आ सकता है और हम इसका समाकलन कर सकते हैं। तो समाकलन भी सूत्र के रूप में लेकर आना ही बड़ी बात है। सूत्र के रूप में लेकर आगे तो उसका समाकलन आपका हो जाएगा। तो हम इसको अलग अलग करते हैं 3 cos x बटे sin स्क्वायर x प्लस 4 बटे sin स्क्वायर x इंटू dx। 3 cos बटा sin कोट होता है cos बटा sin और एक sin नीचे और बच गया तो cosec x हो जाएगा प्लस 4 एक बटा sin cosec x होता है 1 बटा sin स्क्वायर x cosec स्क्वायर x होता है इंटू dx। अलग अलग करते 3 cot x cosec x dx प्लस 4 cosec स्क्वायर x dx। 3 बार तो cot x cosec x dx यहां से 4 बार आ जाएगा cosec स्क्वायर x dx। दोनों का समाकलन हम जानते ही हैं cot x cosec x का समाकलन माइनस cosec x और प्लस 4 cosec स्क्वायर x का समाकलन माइनस cot x।